आधार सेंटर बंद है। जिला पदाधिकारी को अवगत कराया हूं और डीडीसी को और स्थानीय विधायकों की गुरारू में आधार सेंटर बंद रहने से लोग भटक रहे हैं। खाद के किल्लत और खाद के रेट पर बहुत बड़ा कालाबाजारी चल रहा है। पंचायत समिति के सदन में भी आवाज़ उठाए थे कि 450 रुपया बोरा खाद किसान के मिल रहा है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सब पदाधिकारी थे पंचायत समिति के बैठक में, तहाँ ये सवाल उठाया गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। क्या समस्या है सर? जो यहाँ कल जानकारी मिला कि आधार सेंटर बंद है, जो छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप, नया आधार कार्ड बनाना, किसी का नाम सुधारना, किसी का जन्म तिथि सुधारना, इन सारी समस्याओं को जब मुझे जानकारी मिला तो मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ से संपर्क किया तो पता चला कि आधार सेंटर का जो कोड होता है वह भी बंद है। तो यहाँ आधार सेंटर जितना जल्दी चालू हो जाए, जिससे आम जनों का लोक कल्याणकारी कार्यों में लगाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। इसलिए मैं अपने पत्र के माध्यम से जिला पदाधिकारी को अवगत कराया हूँ और डीडीसी को और स्थानीय विधायकों की गुरारू में आधार सेंटर बंद रहने से लोग भटक रहे हैं। ये तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के अंदर में यह चालू हो जाएगा, इसकी समस्या निदान हो जाएगी। यहाँ के बीडीओ साहब का क्या कहना है? बीडीओ साहब की भी कहना है कि मैं भी अपने वरीय पदाधिकारी को बताया हूँ, 1-2 दिन में आधार सेंटर चालू हो जाएगा। आधार सेंटर बंद करने का क्या? आधार सेंटर बंद करने का कारण क्या है? इसका एक ऊपर से जो रहता है और कहाँ से इसका लिंक है, वहीं लिंक से जो है कि इसका जो आधार के सेंटर चलाता था बसुधा केंद्र, उससे पता किया तो कहीं इसके हमारा कोड जो है कि बंद हो गया है। तो यह डीडीसी और डीएम साहब ही यह कोड को जो है कि देख रेख करते हैं, तो मैं वहाँ जो है कि इस बात को पहुँचाया हूँ और आधार सेंटर 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। क्या बोलिएगा सर आपको? आपके चैनल से हम बताना चाहेंगे कि बार बार हम लोग किसान के आवाज़ उठा रहे हैं कि खाद के किल्लत और खाद के रेट पर बहुत बड़ा कालाबाजारी चल रहा है। पंचायत समिति के सदन में भी आवाज़ उठाए थे कि 450 रुपया बोरा खाद किसान के मिल रहा है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बहुत दुख की बात है कि एक तो भगवान हम लोग पर नाखुश हैं और पदाधिकारी लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किसान के खाद कम से कम उचित रेट पर मिले। खाद नहीं मिल रहा है आप लोग? खाद मिल रहा है, 450 रुपये दुकानदार के साथ कहना है। जो पदाधिकारी हैं उनको बुला लीजिए, हम ड्राफ्ट दिखाएंगे कि हमको उस रेट में खाद मुहैया नहीं करा रहे, हम कहाँ से देंगे। उनका भी कहना ठीक है, अगर ज़्यादा पैसा लेके वहीं ऊपर से खाद मिल रहा है इनको, तो कि यहाँ के वेंडर कैसे उस रेट में देगा। हम पदाधिकारी से कहेंगे कि टोटल कमी पदाधिकारी में, वेंडर में कोई कमी नहीं है। अगर वेंडर के उस रेट में खाद मिलेगा तो वेंडर जनता के खाद देगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मीटिंग में आवाज़ उठाए थे वेंडर कि हम लोग उसका ड्राफ्ट देंगे कि हम लोग किस रेट में खाद दिया जा रहा है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं हुआ। खाद पर ज्यादा पैसा 450 रुपया चल रहा है, तो चल रहा है धारा परवाही। किसान की गरज है, फसल है, वो मैंने लगाया है, तो कोई नहीं सुनेगा तो 450 में खरीदेगा। यहाँ के बीडीओ साहब से आप लोग? बीडीओ साहब मीटिंग में थे, सब पदाधिकारी थे पंचायत समिति के बैठक में, तहाँ ये सवाल उठाया गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग आप लोग के चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप लोग जिला पदाधिकारी तक आवाज़ उठाइए कि डीलर के भी सही रेट पर मिले खाद और पब्लिक के सही रेट पर खाद मिले। कितना मिलना चाहिए? 266 रुपये सरकारी के रेट, सरकार रेट निर्धारित की है खाद के, उस रेट पर हम लोग के मुहैया कराया जाए। बात रही मनरेगा में, मनरेगा के आप 2-3 साल पहले तक काम करा दिया गया, जिला में पैसा उपलब्ध है, लेकिन जिला के पदाधिकारी द्वारा पैसा नहीं छोड़ा जा रहा है। निचला पदाधिकारी के यही कहना है, गुरारू पीओ के कहना है कि वहां से पैसा नहीं छोड़ा जा रहा है, हम लोग क्या करें। हम लोग मीटिंग में भी बात के रखे थे, लेकिन कोई सुनवाई और ना कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ है। पेमेंट नहीं मिला आप लोग? नहीं मिला है, 3 साल काम कराया हुआ है, वेंडर हम लोग का टॉर्चर कर रहा है, बीपी हाई हो रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग टॉर्चर हो रहे हैं। जनप्रतिनिधि के नाते हम लोग सामग्री दिया, विश्वास तो जन प्रतिनिधि के यहाँ लोकल है ना, उनके कहने पर सामग्री दे दिया है और उसका पैसा नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ा दुख की बात है।
तो आप लोग से निवेदन करेंगे कि इसको आवाज को उठाइए, इस पर वेंडर को उसको पैसा मिलना चाहिए, यही कहना चाहेंगे हम। तो देखिए जो है बहुत सारे समस्याएं हैं। अब खाद का भी किल्लत हो रहा है। खाद की किल्लत इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो है 266 रुपया खाद का जो है सरकारी रेट है, लेकिन 450 रुपया लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ के अधिकारी हैं, पंचायत समिति की बैठक हुई थी, उसमें जो है साफ साफ कहा गया था कि जो है हमको ऊपर से ही खाद का जो है वो ज़्यादा महंगा में मिलेगा, तो हम 450 रुपये से कम में नहीं बेचेंगे। यदि वहाँ से हमको सही नियमित मूल्य पर मिलेगा तो हम नियमित मूल्य पर यहाँ पर देंगे। तो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, इन संज्ञान लेना चाहिए कि भाई जो है एक तो बरसात यहाँ पर कम होती है और दूसरा सुखाड़ हो जाता है, उसके बाद में फिर यहाँ के जो किसान हैं वो खाद की किल्लत से मरे, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।